ग्वालियर में 20 दिन में हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बॉयफ्रेंड के लिए बाप की हत्या करवाने वाली लड़की की मां ने भी खुदकुशी कर ली है। महिला ने सोमवार शाम किले से छलांग लगा दी। इससे पहले उसने अपने बच्चों को लाइट एंड साउंड शो के टिकट लेने भेज दिया। महिला का शव मंगलवार दोपहर तलहटी में पड़ा मिला। मरने से पहले महिला ने सुसाइड नोट लिखा है। इसमें लिखा है कि बेटा, मैं पीठ दिखाने वालों में से नहीं हूँ, पर बेटी ने मेरे साहस और धैर्य की हत्या की है, मुझे माफ कर देना। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। कलेक्ट्रेट की निर्वाचन शाखा में पदस्थ बाबू रवि दत्त दुबे, जो 50 साल के हैं, उनकी 4-5 अगस्त की दरमियानी रात अपने ही घर में संदिग्ध हालात में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 5 दिन बाद 10 अगस्त को खुलासा हुआ कि हत्या उनकी छोटी बेटी, जो कि 17 साल की हैं, जिनका नाम सलोनी है, उसने बॉयफ्रेंड के दोस्त को प्यार के जाल में फंसाकर यह हत्या कराई है। पिता उसके प्यार में रोड़ा बन रहा था, इसीलिए क्राइम सीरियल देखकर बेटी ने ही पिता की हत्या की साजिश रची। बेटी सलोनी गिरफ्तार होने के बाद बाल सुधार गृह चली गई। परिवार में रवि की पत्नी भारती दुबे, बड़ी बेटी कृतिका, बेटा रुद्र प्रताप, एक छोटी बेटी ही बचे थे। कृतिका शादीशुदा है। पति की मौत अपनी ही बेटी के हाथों से होने पर भारती अंदर से टूट चुकी थी, इसीलिए उसने भी खुदकुशी कर ली। भारती ने अपनी डायरी में एक सुसाइड नोट रखा। इसके बाद बच्चों से कहा कि सभी लोग किला घूमने चलते हैं, इससे मन अच्छा हो जाएगा। वो सभी लोग सोमवार शाम किले पर पहुंचे। यहाँ बड़ी बेटी कृतिका, बेटे रुद्र को लाइट एंड साउंड शो का टिकट लेने उन्होंने भेज दिया और खुद ने किले की दीवार से नीचे छलांग लगा दी। बच्चे जब टिकट लेकर लौटे तो मां वहां नहीं थी। वो घबरा गए, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ नहीं मिला। मंगलवार सुबह से पुलिस छानबीन कर रही थी। मंगलवार दोपहर भारती का शव किला तलहटी में पड़ा मिला। शव मिलने की खबर के बाद वहां बच्चों की चीख पुकार शुरू हो गई। भारती ने मौत से पहले सुसाइड नोट लिखा है, गरीब वृद्धाश्रम में मेरी साड़ियां दे देना। चूंकि मेरा लाडला रुद्रेश अभी छोटा है, तो मेरी बेटी कृतिका और मेरे देवर जी को पूरा अधिकार होगा निर्णय लेने का। बच्चों, मुझे माफ कर देना। बेटा, मैं पीठ दिखाने वालों में से नहीं हूँ, पर हत्यारी बेटी ने मेरे साहस और धैर्य की हत्या कर दी है। नन्नू और बल्लू को बहुत प्यार। मेरी जान, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। आखिर में लिखा है कि मेरा ससुराल और मायका कोई मेरी तेरहवीं मत करना। दरअसल बेटी के प्रेमी को पिता ने थप्पड़ मार दिया था। बेटी ने पहले प्रेमी से हत्या करने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इसके बाद नाबालिग छात्रा ने प्रेमी के एक दोस्त को अपने जाल में फंसाकर हत्या कराने के लिए तैयार कर लिया। उसने प्रेमी के दोस्त को शादी करने और रुपए का लालच दिया। घटना वाली रात लड़की ने उसे पहले ही अपने घर बुलाकर एक कमरे में छिपा दिया। लड़के ने रात 2 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बेटी और उसके प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के थाटीपुर के तृप्ति नगर निवासी 58 साल के रवि दत्त दुबे कलेक्ट्रेट की निर्वाचन शाखा में क्लर्क थे। वो 4-5 अगस्त की दरमियानी रात खाना खाने के बाद अपने घर की पहली मंजिल पर परिवार के साथ सोए थे। कमरे में उनकी पत्नी भारती, बड़ी बेटी कृतिका, 17 साल की बेटी और 12 साल का बेटा रुपेंद्र सो रहे थे। रात करीब 2 बजे अचानक कमरे में गोली चलने की आवाज आई और जब सभी जागे तो बिस्तर पर रवि के पेट व मुंह से खून निकल रहा था। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस को पूरा यकीन था कि हत्या के तार घर से ही जुड़े हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के घर में कोई पहली मंजिल पर आकर गोली मारकर हत्या कर जाए और किसी को पता भी न चले। संदेह की सुई रवि दत्त की छोटी बेटी पर घूमी। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली तो कई अहम जानकारियां मिली। वो बीते 15 दिन से पुष्पेंद्र नाम के लड़के से लगातार संपर्क कर रही थी। आसपास के लोगों से पता लगा कि उसका किसी करण राजौरिया नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात उसके पिता को पता चल गई थी। इस पर उसके पिता ने प्रेमी के साथ मारपीट कर दी थी। इस बात को लड़की ने अपने मन में रख लिया
और अपने ही पिता को रास्ते से हटाने की ठान ली। बेटी ने पिता की हत्या की साजिश 15 दिन पहले रच ली थी। उसने सबसे पहले प्रेमी करण से पिता को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन करण ने मना कर दिया। फिर उसने करण के दोस्त पुष्पेंद्र लोधी से संपर्क किया। उसे पैसों का लालच और करण से दोस्ती तोड़कर उसके साथ प्रेम करने का वादा किया। मृतक की बेटी ने पुष्पेंद्र को 4 अगस्त की रात करीब 10 बजे अपने घर बुला लिया था। उसे नीचे कमरे में ठहरा दिया, जबकि परिवार के बाकी लोग पहली मंजिल पर थे। कुछ देर बाद परिजन सो गए। इंतजार करते करते पुष्पेंद्र भी सो गया था। रात करीब 2 बजे बेटी नीचे गई और उसे जगाया। उससे कहा कि तुम्हें काम तमाम करने के लिए बुलाया है और तुम सो रहे हो। फिर उसे पहली मंजिल लेकर पहुंची, जहां उसके पिता सो रहे थे। पुष्पेंद्र ने कट्टा निकाला और रवि दत्त की गोली मारकर हत्या कर दी।